आज मैं बैठा हुआ हूँ अपने उत्तर प्रदेश नॉन ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष परम आदरणीय श्री अजयदीप सिंह, सेवानिवृत्त आईएएस, जो कि कई ज़िलों के जिलाधिकारी भी रह चुके हैं और अलीगढ़ मंडल के मंडलायुक्त भी रह चुके हैं। मैं बताना चाहूँगा कि श्री अजयदीप सिंह मिशन मोदी अगेन पीएम के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। आज इस वीडियो में मैं श्री अजयदीप सिंह जी से ये जानना चाहूँगा कि समाज उपयोगी बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए, जीवन में आत्म सुधार कैसे लाया जा सकता है। प्रायः एक प्रश्न सभी के मस्तिष्क में रहता है कि व्यक्ति अपने में सुधार किस प्रकार से लाए। यदि व्यक्ति को समाजोपयोगी बनना है तो उसके लिए यह बहुत आवश्यक है कि पहले वह अपने में सुधार लाए, अपनी उन्नति करे और फिर ये दृढ़ निश्चय करे कि मुझे समाज के लिए, समाज उत्थान के लिए कुछ विशिष्ट करना है। इसी पर चिंतन करने के बाद मैं 5 बातें कहना चाहूँगा जो कि आत्मोद्धार के लिए हर व्यक्ति के लिए बहुत आवश्यक हैं, और यही वो मार्ग है जिस पर चलकर किसी भी प्राणी के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास हो सकता है। इसमें पहली बात जो है वो है संयम, आत्मसंयम। अब आत्मसंयम के अंतर्गत क्या आता है? आत्मसंयम के अंतर्गत जो है मनोजयता, मन का संयम, दूसरा वाणी का संयम, वाक संयम जिसे कहते हैं, और तीसरा जो है आहार का संयम, आहार विहार का संयम, साथ ही इंद्रियों का संयम भी इसी के अंतर्गत आ जाता है। तो यदि व्यक्ति जो है संयम जीवन में अपनाने का अभ्यास कर लेता है तो निस्संदेह वह अन्य लोगों से पृथक या उनसे बेहतर व्यक्ति के तौर में अपनी पहचान बनाने में समर्थ हो जाता है। दूसरा जो बात है वह है साधना। संयम के साथ व्यक्ति को साधना करनी चाहिए। साधना से तात्पर्य, संयम भी एक प्रकार की वैसे साधना है, लेकिन जब हम साधना शब्द इस्तेमाल करते हैं तो उसमें निरंतरता बहुत आवश्यक है। प्रतिदिन आपको कुछ न कुछ साधना का प्रयास करना चाहिए। जप, तप, व्रत, ये सब साधना के अंतर्गत आते हैं। और अपने आप को साधना के लिए एक निश्चित दिनचर्या भी बहुत आवश्यक है कि उसे ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, उसे समय से सोना भी चाहिए, रात्र में, दिन में उसे पूर्णतया क्रियाशील भी रहना चाहिए। तब जाके आप जो है अच्छे साधक के तौर पे आ सकते हैं। और आपके साथ में, इसी के साथ में आपको जो है किसी सद्गुरु से मार्गदर्शन भी समय समय पे प्राप्त करना चाहिए। महापुरुषों के जीवन चरित्र को भी पढ़कर आप जो है साधना के मार्ग को प्रशस्त कर सकते हैं। तीसरी बात जिस पर मैं प्रायः बल देता हूं वह है स्वाध्याय। जब तक व्यक्ति स्वाध्याय नहीं करेगा तब तक वह यह तय नहीं कर पाएगा कि जो वह कर रहा है वह उचित है अथवा वह अनुचित है। स्वाध्याय में जब व्यक्ति शास्त्रों को पढ़ता है, हमारे पुरातन ग्रंथों को पढ़ता है, तो उसमें यह निश्चयात्मक जो है बुद्धि आ जाती है कि वह जो कर रहा है वह विवेकपूर्ण है अथवा अविवेकपूर्ण, उसका करते हैं। इसलिए स्वाध्याय बहुत आवश्यक है। हमारे पुरातन शास्त्रों को, मनीषियों के अनुभव को जरूर पढ़िए और उससे लाभान्वित होने का प्रयास करना चाहिए। स्वाध्याय का एक तात्पर्य आत्मनिरीक्षण से भी है कि समय समय पर अपने बारे में भी चिंतन करिए कि जो आप कर रहे हैं या जो भी आपकी गतिविधियां हैं या जो आपकी जीवनचर्या है या जैसे लोगों से आप मिल रहे हैं उसके बारे में भी एक एनालिसिस, एक विश्लेषण आप अवश्य करिए और उस आधार पर भी अपने आप में सुधार लाने का प्रयास करिए। देखिए, मानव वही है जो अपनी निर्बलताओं को पहचानने की क्षमता रखता है और निर्बलताओं को पहचान कर फिर उनसे निवृत्त भी हो सकता है। वही सच्चे अर्थों में मनुष्य कहलाने का अधिकारी है। तो स्वाध्याय भी जीवन में बहुत ही आवश्यक है।
एक और चीज जिस पे मैं बल देता हूं वो है सत्संग। सत्य से तात्पर्य यह है, सत्य का तो सभी अर्थ जानते हैं, जो सत्य है, जो नित्य है वही सत्य है, और सत्य परमात्मा का भी नाम है। तो और सत्य जो लोग बोलते हैं या जो लोग सत्य में के प्रति निष्ठा रखते हैं, ऐसे लोगों से अवश्य संग रखिए अपना। तो निश्चित है कि आप में भी झूठ से या जो खराब मनोवृत्तियों से छुटकारा मिलने में आपको सहायता प्राप्त होगी। सत्संग में जरूरी नहीं कि आप कथा प्रवचन के लिए जाएं, यदि समय हो तो आप जा भी सकते हैं, वरना आजकल तो जो है चैनल्स के माध्यम से और यूट्यूब के माध्यम से भी तमाम संतों की वाणियां भी सुनने को आजकल मिल जाती हैं। तो सत्संग भी जीवन में उतना ही आवश्यक है, जितना के स्वाध्याय है, जितना के संयम है, जितना की साधना है। और जो एक अंतिम बात है वो है सेवा। व्यक्ति को जो है कुछ न कुछ समाज में सेवा के लिए तत्पर अवश्य रहना चाहिए। सेवा से मेरा तात्पर्य नहीं है कि आप कोई बहुत बड़ी सेवा करिए और किसी एनजीओ बनाइए और आप उसके लिए फिर किसी अवार्ड की कामना करिए, यह उचित नहीं है। आप बिल्कुल यथाशक्ति, जो आपकी क्षमता है, जितना आपके पास समय है, जितना आपके पास सामर्थ्य है, तदनुरूप ही आप समाज में निकटवर्ती जन समाज में जो कुछ भी आप सेवा प्रदान कर सकते हैं उसको आप अवश्य प्रदान करें, उसके लिए समय अवश्य निकालें। नर सेवा ही नारायण सेवा है, ऐसा भी कहा गया है। तो सेवा के प्रति भी आप कुछ न कुछ समय निकाल के अपने जीवन को उसमें समर्पित करें। तो यदि आपके पास साधना है, आपके पास स्वाध्याय है, आपके पास संयम है, आपके पास सेवा है, तो कोई कारण नहीं है कि आप जो है जीवन में आगे बढ़ेंगे, आप अपने व्यक्तित्व का आप सुधार कर पाएंगे और आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए और समाज के लिए सतत रूप से और राष्ट्र के लिए भी सतत रूप से आप उपयोगी सिद्ध होंगे और आपका जीवन सफल मानव के रूप में अपनी पहचान बनाएंगे।